Hello students, how are you? Today we will start our new chapter 13 के वर्ब क्रिया इन इंग्लिश ग्रामर। आपकी व्याकरण का है पाठ 13 क्रिया। ओके, आपको पता है क्रिया क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ ना आपको, तो यह क्या है? क्रिया है ना। इसमें क्रिया क्या है? पढ़ाना। मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण: खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, सोना, लड़ना, जीतना, भागना, दौड़ना, लिखना, रुकना, गिरना, गाना, खरीदना, बेचना, जाना, हंसना, रोना आदि क्या है? ये सारे क्रिया शब्द हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। देखिए ये लड़का क्या कर रहा है? सो रहा है। ये दौड़ रही है। ये दोनों नाच रहे हैं, है ना। तो ये सो रहा है, तो ये क्या है? सोना क्या है? क्रिया। वैसे ही ये दौड़ रही है, तो दौड़ना क्या है? क्रिया है। ये लोग नाच रहे हैं दोनों, तो नाचना क्या है? क्रिया है। जो सभी क्रियाएं क्या होती हैं? धातुओं से बनती हैं, धातु से बनती है ना। जैसे हंस, धातु से हंसना, हंसूंगा तो हंसा आदि क्रिया रूप बनते हैं। ओके, अब हिंदी भाषा में क्रिया वाक्य के अंत में आती है ना। हिंदी वाक्य में जब हम बनाते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो लास्ट में आई ना पढ़ा रही हूँ, तो हिंदी भाषा में क्रिया जो है वह वाक्य के अंत में आती है। किसी वाक्य में एक या एक से अधिक क्रिया शब्द हो सकते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है ना। एग्जाम्पल देखिए, विनीता ने अध्यापिका से पूछा, मैडम क्या मैं पानी पीने चली जाऊं? अध्यापिका बोलती है हाँ। अध्यापिका ने कहा हाँ। पहले वाक्य में पीने चली जाऊं क्रिया है, दूसरे वाक्य में हाँ का अर्थ है हाँ तुम पानी पीने जा सकती हो। इस प्रकार क्रिया वाक्य के लिए आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्रिया के संबंध में कुछ विशेष बातें दी हुई हैं। का नंबर है, क्रिया विकारी शब्द है, अर्थात लिंग, वचन, कारक आदि के कारण क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे बालक पढ़ रहा है, यहाँ पर क्या है? बालक है इसलिए क्या आ गया? पढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए बालिका है, तो बालिका के लिए क्या आएगा? पढ़ रही है। ओके, और बालक पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ एक से ज्यादा बालक हैं इसलिए बालक पढ़ रहे हैं। ओके, फिर है बालक पुस्तकें पुस्तक पढ़ते हैं, बालक ने पुस्तक पढ़ी। तो इसमें क्या है? लिंग, वचन और कारक के कारण जो क्रिया का रूप बदल जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, खा नंबर, वाक्य की क्रिया को देखकर कर्ता, कर्म आदि के लिंग, वचन आदि का पता लगाया जा सकता है ना। वाक्य की क्रिया को देखकर कर्ता, कर्म, लिंग, वचन आदि का पता लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मोहन खेल रहा है, तो खेल रहा है क्या है? क्रिया है ये, लेकिन कौन खेल रहा है? इसमें क्या है? क्रिया से पता चलता है कि वाक्य का कर्ता कौन है? मोहन है, और मोहन क्या है? पुल्लिंग है जो एक वचन है। ओके, तो खेल रहा है ना, तो इससे क्रिया का पता चलता है कि वाक्य का कर्ता कौन है? मोहन है, और मोहन क्या है? पुल्लिंग है, और मोहन सिर्फ अकेला है ना, तो ये क्या है? एक वचन। अब देखिए नेक्स्ट वाक्य देखिए, हमने लीचियां खाई, है ना। तो खाई क्रिया से पता क्या चल रहा है कि कर्म जो है वह स्त्रीलिंग है ना। खाई स्त्रीलिंग है, लड़कियों के लिए है, और क्या है? बहुवचन है। बहुवचन क्यों है? क्योंकि लीची बस नहीं, लीचियां है ना, तो एक से ज्यादा लीचियां खाई है इसलिए क्या है? बहुवचन है। ओके, इसलिए क्या है? वाक्य की क्रिया को देखकर हमें कर्ता, कर्म और उनके लिंग, वचन का पता चल जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, गा नंबर, क्रिया एक शब्द की भी होती है, क्रिया एक शब्द की भी होती है तथा एक से अधिक शब्द की भी। जैसे
वह आया, ये क्या है, एक शब्द हुआ ना, वह आया, एक शब्द की क्रिया है। फिर वे आ रहे हैं, एक से अधिक शब्द की क्रिया है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो क्रिया दो प्रकार की होती है, इसके दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। जैसे नैना हंसती है, इसमें हंसती क्या है? अकर्मक क्रिया है। नैना क्या है? कर्ता है ना। नैना क्या है? कर्ता है। हंसने की क्रिया उसके द्वारा की जा रही है, इसलिए हंसने का फल उस पर पड़ रहा है। कौन हंस रहा है यहाँ? नैना हंस रही है। तो नैना क्या है? कर्ता है, मतलब करने वाली है, हंस रही है ना वह, इसलिए इसका फल किस पर पड़ा? कर्ता पर पड़ा है ना। इसलिए यह क्या है? हंसती क्या है? अकर्मक क्रिया है ना, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता बल्कि कर्ता पर पड़ता है। अब नेक्स्ट देखिए सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे नीता कविताएं पढ़ रही है, सुरभि ने यश को लोरी सुनाई। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए कविताएं, ये क्या है? कर्म है। कविताएं कर्म है। यहाँ कविताएं क्या है? अकेला कर्म होने के कारण एकर्मक क्रिया है ना। जबकि दूसरे वाक्य में यश और ये लोरी, सुरभि ने यश को लोरी सुनाई, है ना। तो यश और लोरी क्या है? दो कर्म हुए, है ना। दो कर्म होने के कारण यह क्या है? द्वितीय कर्मक क्रिया है। इन वाक्यों की क्रियाएं जो है पढ़ रही है और यह सुना रही है ना। सुनाई का फल जो है वह कर्ता कौन है? इसमें नीता और सुरभि, करने वाली ये है ना, क्योंकि नीता कविताएं पढ़ा रही है, कविताएं पढ़ रही है, और सुरभि जो है लोरी सुना रही है। तो कर्ता कौन है? नीता और सुरभि पर ना पढ़कर कर्म क्या है? कविताएं और यश व लोरी पर पड़ रहा है, इसलिए क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। अब नेक्स्ट देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे हम। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करना सरल है। जिस वाक्य की क्रिया के विषय में जानना हो, जिस वाक्य की क्रिया के विषय में जानना हो उसमें क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न पूछें। यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है, यदि उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक क्रिया होगी, है ना। इसे पहचानने के लिए है ना कि जिस वाक्य में क्रिया के विषय में हमें जानना है उसमें क्रिया से पहले क्या, किसे या किसको, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो प्रश्न जो है उसे लगाकर हमें पूछना है। यदि उत्तर हमें मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, यदि उत्तर नहीं मिला तो वह क्या है? अकर्मक क्रिया। तो यह पहचानने का सबसे सरल तरीका है। ओके ओके स्टूडेंट, सुनाओ यार होमवर्क। आप क्रिया की परिभाषा और उसके भेद अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।